हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में क्लास 8th इंग्लिश पोएम नंबर 1 ए नेशन स्ट्रेंथ के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही स्टडी मटेरियल और क्वेश्चंस लाने के लिए। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन द फर्स्ट स्टेंजा द पोएट वंडर्स अबाउट सर्टेन थिंग्स, व्हाट आर दे। पहले स्टेंजा में, पहले पैराग्राफ में पोएट बहुत सारी चीज़ों को जानना चाहता था, कुछ चीज़ों को जानना चाहता था। वो कौन सी चीज़ें हैं? आंसर इज द पोएट इज वंडर अबाउट द हाईनेस। पोएट जानना चाहता था ऊंचाई, अबाउट द हाईनेस एंड द स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑफ नेशंस पिलर्स। जो पोएट है ये जानना चाहता था कि हमारे नेशन के जो पिलर्स हैं वो कितने स्ट्रॉन्ग और कितने ऊंचे हैं, ताकि ये जो भी एनिमीज़ हैं ताकि हम उनसे बहुत ही बहादुरी के साथ लड़ सके, ताकि हम अपनी नेशन को बचा सके। यही कहता है पहले स्टेंजा में पोएट। सेकंड क्वेश्चन इज, व्हाट आर द फाउंडेशंस ऑफ ए स्ट्रॉन्ग किंगडम बुल्ट ऑन। किस बुनियाद पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग मुल्क या किंगडम या नेशन बनता है, किसकी बुनियाद पर? Answer is the foundation of the strong kingdom all built on the soldiers of its patriotic and the strong inhabitants. एक किंगडम की स्ट्रॉन्ग मतलब एक स्ट्रॉन्ग किंगडम की फाउंडेशन किससे बनता है? वो बनता है शोल्डर्स, जो उस मुल्क में लोग रहते हैं और जो उन लोगों में अपने मुल्क के लिए मोहब्बत होती है, वो उनके कंधों पर होता है कि वो कितने स्ट्रांग हैं। तो नेशन की फाउंडेशन भी उतनी स्ट्रांग होगी, किंगडम की फाउंडेशन उतनी स्ट्रांग होगी। दीज ब्रेव पीपल आर द स्ट्रॉन्ग पिलर्स ऑफ द किंगडम। और यही बहादुर लोग जो इस मुल्क में रहते हैं, यही इस मुल्क के स्ट्रॉन्ग पिलर्स हैं, यही उस किंगडम के स्ट्रॉन्ग पिलर्स है। थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट हैपन्स टू द नेशन दैट डिपेंड्स ऑन एन आर्मी टू कीप इट स्ट्रांग। उस नेशन का क्या होता है जब उसका दारोमदार एक आर्मी पर हो, उसकी आर्मी पर हो, ताकि वो उसको स्ट्रांग रख सके। इसका आंसर है द बुलेट टर्न्स द स्टोन्स टू रस्ट। इट मीन्स वहाँ के लोग हैं, नेशंस के लोग हैं, वो खत्म हो जाते थे, उनको डिके हो जाते थे। वहाँ के जो लोग हैं वो बिल्कुल ही खत्म हो जाते हैं। एंड द ग्लोरी एंड्स ऑफ ए नेशन विच डिपेंड्स ऑन द आर्मी टू कीप इट स्ट्रांग। और जो इस नेशन की ब्यूटी होती है, ऑनर होता है, वो सारा खत्म हो जाता है जब कोई नेशन किसी अपनी आर्मी पर डिपेंडेंट हो ताकि वो स्ट्रांग रख सके। ओवरऑल मीनिंग इज दैट जब कोई नेशन अपनी आर्मी पर डिपेंडेंट होता है ताकि वो उसको स्ट्रांग रख सके, उस कंट्री के जो लोग हैं, जो जवान हैं, जो पैट्रियोटिक लोग हैं, वो खत्म हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन ए नेशन बिकम्स प्राउड, व्हाट डज गॉड डू। जब एक नेशन सुपीरियर होता है या सेटिस्फेक्शन होती है एक नेशन को, तो गॉड क्या करता है? आंसर, गॉड स्ट्रक द ग्लोरी एंड द ब्राइटनेस डाउन टू एशेस एट हिज फीट ऑफ द नेशन विच बिकम्स प्राउड। गॉड फोर्सफुली और डिलिबरेटली, मतलब जोर ज़बरदस्ती, उस नेशन की ग्लोरी, उस नेशन की डिग्निटी और उसकी खूबसूरती को खाक में मिला देता है जब कोई नेशन जब कोई नेशन प्राउड फीलिंग करता है, या देन गॉड उसको वो सारी डिग्निटी, रेस्पेक्ट, सुपीरियरिटी, सेटिस्फैक्टी, वो सारी छीन लेता है जब कोई नेशन प्राउड बनता है, व्हेन नेशन बिकम्स प्राउड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू थिंक दैट वेल्थ कैन मेक ए नेशन स्ट्रॉन्ग एंड ग्रेट? वाई? क्या आपको लगता है कि एक वेल्थ से एक नेशन स्ट्रांग हो सकता है, वो बहुत बड़ा हो सकता है? क्यों होता है? आंसर इज नो, वेल्थ कैन नॉट मेक ए ग्रेट नेशन ग्रेट एंड स्ट्रांग। वेल्थ कभी नहीं, वेल्थ नहीं बना सकती एक नेशन को, एक कंट्री को स्ट्रांग, एक बहुत बड़ा और ताकतवर। बट इट इज़ अ brave and the truthful people who suffer from the country's sake to make it nation is great and strong। बट कौन बना सकते हैं? बट ये एक नेशन के लोग हैं, सच्चे लोग हैं, जिनको अपने वतन से मोहब्बत होगा, वही लोग
उस नेशन को स्ट्रॉन्ग और ग्रेट बना सकते हैं। बिकॉज वेल्थ कैन एंड बट द स्पिरिट ऑफ ऑनेस्टी ब्रेव एंड द ट्रूथफुल पीपल कैन नेवर एंड। क्योंकि वेल्थ कभी ना कभी ख़त्म होती है, पैसे कभी ना कभी ख़त्म होते हैं, बट जिन लोगों को अपने मुल्क से मोहब्बत होता है, जो लोग ईमानदार होते हैं, बहादुर होते हैं और सच्चे लोग होते हैं, वो कभी ख़त्म नहीं होते। इसीलिए वेल्थ कैन नॉट मेक ए नेशन ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट कैन द ब्रेव डू। एक बहादुर लोग या बहादुर इंसान क्या कर सकता है? आंसर इज द ब्रेव कैन वर्क टू मेक अदर स्लीप पीसफुली। जो ब्रेव पीपल, जो बहादुर लोग होते हैं, वो रात भर काम करते हैं और जो बाकी लोगों को आराम से सो पाते हैं। दे फाइट फॉर द डिफ़िकल्टीज ऑफ ए नेशन टू मेक इट फेमस। और वो नेशंस की जो डिफ़िकल्टीज़ होती हैं वो उनके लिए लड़ते हैं। जो नेशंस में प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ भी होती हैं, वो उनके लिए लड़ते हैं और नेशन को मशहूर बना देते हैं। इनफैक्ट दे आर स्ट्रॉन्ग पिलर्स ऑफ द नेशन। और आखिरकार इनफैक्ट वही है नेशन के स्ट्रॉन्ग पिलर्स, नेशन के असल में उसके लोग हैं जो ब्रेव पीपल होते हैं। लास्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द फॉलोइंग लाइन्स। दे बिल्ड ए नेशंस पिलर्स डीप एंड लिफ्ट देम टू द स्काई। इन लाइन्स को एक्सप्लेन करना है। आंसर इज these lines has been taken from the poem A Nation's Strength written by Ralph Waldo Emerson। ये लाइन्स इस पोइम से लिए गई है ए नेशनस स्ट्रेंथ, जो राल्फ वाल्डो इमर्सन ने लिखी है। इन दीज लाइन्स द वर्ड दे रेफर्स टू द ब्रेव मैन। इन लाइन्स में जो वर्ड दे हैं वो किनको रेफर किया गया है? जो कंट्री में जो ब्रेव मैन होते हैं, ब्रेव लोग होते हैं, उनको। द पोएट सेज that these are the brave men who make the nation strong, keep them from safe from the enemies so that they can play and share joys। पोएट कहता है यही वो लोग हैं, यही वो ब्रेव पीपल हैं जो एक नेशन को, एक मुल्क को स्ट्रांग बनाते हैं, मजबूत बनाते हैं और एनिमीज से सेफ रखते हैं, एनिमीज से भी बचाते हैं, ताकि ये जो नेशन है ये आसमान को छू जाए और हमेशा खुश रहे। Now the next section is language work। First question है in this poem certain consonant sounds dominates, example M, N, F, S, R, etc. List the words beginning with these consonants। क्वेश्चन कहता है पोइम में बहुत सारे कॉन्सोनेंट साउंड्स को वर्ड का यूज किया गया है, तो हमें कुछ एग्जाम्पल्स भी दी हुई हैं। हमें इन वर्ड कॉन्सोनेंट साउंड वर्ड से कुछ वर्ड कॉन्सोनेंट लेटर से कुछ वर्ड बनाने हैं। इसका आंसर है लिस्ट ऑफ कॉन्सोनेंट्स एज बिलो। एम से मेक, एन से नेशन, एफ से फो, एस स्ट्रॉन्ग, आर राउंड, डी डेफाई, पी पिलर्स, एच हाई, बी बुल्ड। तो ये हैं कुछ कॉन्सोनेंट वर्ड्स। लैंग्वेज वर्क में नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोइम हैज ए फिक्स्ड राइम स्कीम ईच स्टेंजा। पोइम में एक फिक्स्ड राइम स्कीम है हर एक स्टेंजा में, ए बी। पिक आउट द राइमिंग वर्ड्स, एग्जांपल हाई डिफाई। हमें अब पोइम में कुछ राइमिंग वर्ड्स पिक करने हैं और लिखने हैं, जैसे हाई डिफाई। आंसर इज लिस्ट ऑफ राइमिंग वर्ड्स आर एज स्ट्रॉन्ग थॉन्ग, ग्रैंड सैंड, शॉक रॉक, डस्ट रस्ट, अवे डिके, क्राउन डाउन, स्वीट फीट, मेक सेक, स्ट्रॉन्ग लॉन्ग, स्लीप डीप, फ्लाई स्काई। तो ये कुछ राइमिंग वर्ड्स थे जो पोइम में यूज़ हुए हैं। तो इस तरह से ये पूरा लेसन आपका ख़त्म होता है। अगर आप सारे लेसन्स के ऐसे ही नोट्स या स्टडी मटेरियल राइट या डिस्कस करना चाहते हो तो आप इस चैनल की प्लेलिस्ट चेक करें, वहाँ पर सारे चैप्टर्स आराम से सीक्वेंस में मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।